ओम ह्रीं अरहम ळमोजिनाणम। गाथा नंबर 134 134। यहाँ से पांचवा अधिकार संज्ञा प्रूपणा प्रारंभ होती है। संज्ञा प्रूपणा में सबसे पहले संज्ञा का लक्षण और भेद, फिर चारों संज्ञाओं के क्रमशः डेफिनेशन एक एक गाथाओं के माध्यम से, ऐसे होंगी 5 गाथाएं, और छठवीं गाथा में गुणस्थान विषय सामान्य से कहाँ तक कौन सी संज्ञा होती है ये चर्चा। इस प्रकार मात्र 6 गाथाओं में यह पांचवा अधिकार पूर्ण होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 134 संज्ञा का लक्षण और भेद। इह जाहि बाह्याविय जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ताविय उभये ताओ चत्तारि सन्नाओ। इह जाहि बाह्याविय जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ताविय उभये ताओ चत्तारि सन्नाओ। इह जाहि बाह्याविय जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ताविय उभये ताओ चत्तारि सन्नाओ। इह अर्थात यहाँ पर, या अभिवादिता अहि बाह्या, अपि च जीवः जीव प्राप्नुवन्ति अर्थात प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा यहाँ और इसके बाहर अर्थात परलोक में जीवः जीव प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। क्या पाते हैं? दारुणम दुःखम बहुत दुखों को। सेवन्ताविय उभये और इनका सेवन करने से जो महान कष्ट को देने वाली है, कहाँ पर? यहाँ पर भी और परलोक में भी, जिनका सेवन करना और जो स्वयं कष्टदायी हैं, ताओ उन्हें, सन्नाओ वे संज्ञाएं, चत्तारी 4 हैं अर्थात वे संज्ञाएं 4 हैं, जिनसे संकलित होकर जीव इस लोक में ईह, ठीक, और जिनके विषयों का सेवन करने से दोनों ही भवों में, उभये दोनों में, यहाँ भी और अगले भवों दोनों में दारुण दुख को प्राप्त होते हैं। दारुणम दुखम पावन्ति जीवा, इसको क्या कहते हैं? ताओ चत्तारी सन्नाओ, ये 4 सरना संज्ञाएं हैं। उसके विषय भेद के अनुसार 4 भेद हैं, नाम आचार्य ने उल्लिखित नहीं किए, ठीक है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह।
अब थोड़ा सा विशेषार्थ देखते हैं, इससे हम संज्ञाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। संज्ञा का नाम है वांछा। वांछा का नाम ही संज्ञा है, मतलब चाहत, इच्छा। जैसे आहार को, भोजन को देखते ही भोजन पाने की जो चाहत है, उस चाहत का नाम, उस वांछा का नाम, उस इच्छा का नाम यहां संज्ञा है। ठीक हुआ? तो ऐसे ही जो जो इच्छाएं, वांछाएं हैं, उनका नाम संज्ञा है। संज्ञा नाम वांछा का है, जिसके निमित्त से दोनों ही भवों में दारुण दुख की प्राप्ति होती है, उस वांछा इच्छा को संज्ञा कहते हैं। उसके 4 भेद हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। क्योंकि इन आहार आदि चारों ही विषयों की प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों ही अवस्थाओं में यह जीव संकलिष्टित और पीड़ित रहा करता है। मिले नहीं तो भी कष्ट, और मिल जाए तो फिर और कष्ट। जैसे उन्होंने लिखा ना, स्टोपदेश कारण है, और सुंदर शब्दों में उन्होंने लिखा कि जब तक मिलते नहीं तब तक क्या होता है, ये तृष्णा संताप को उत्पन्न करते, कम मिलेंगे, कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति को उत्पन्न कराते, तृष्णा को बढ़ाते हैं। और जब छोड़ने का समय आए तो छूटते नहीं। यही स्थिति इन संज्ञाओं के साथ है। जब तक भूख लगी हो, भोजन ना मिले तो ऐसा लगता है कम मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। और मिल गया तो फिर अति तृप्ति, अति तृष्णा के साथ तृप्ति को प्राप्त नहीं होते। यहां तृप्ति को प्राप्त नहीं होते तो वहां पर वो चलते चले जाते, और यहां भोजन करके सोचा आप संतुष्ट हो गए, 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर खाली। क्या हो रहा है? ये ऐसे ही दशा है, इसलिए इसका नाम संज्ञा है। इस भव में भी दुखों को अनुभव करता है, और इसके द्वारा अर्जित पाप कर्म के उदय से परभव में भी सांसारिक दुखों को भोगता है। यहां भी दुख है, और इनसे जो कर्म बंधेंगे सो उसके निमित्त से अगले भवों में भी दुख है। अच्छी तरह यदि हम समझें तो मैं ये मानता हूं इन 4 के अलावा और कुछ जीवन में है ही नहीं, बस ये चारों ही हैं। पूरा जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता। सुबह से उठता है, भोजन, जो कुछ करता सब भय में करता, डर में, कोई क्या कहेगा, बस संसार का डर, मान सम्मान का डर, प्रतिष्ठा का डर, पड़ोसी का डर, पत्नी का डर, बच्चे का डर, मास्टर का डर, प्रिंसिपल का डर, ऑफिसर का डर, पुलिस का डर, सरकार का डर, सब भय में चारों तरफ पूरा संसार उसके इर्द गिर्द घूमता। फिर मैथुन, बस भावना है एक संतान उत्पत्ति की, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत वासना के वशीभूत मैथुन में व्यतीत कर देता। और फिर इसके बाद है परिग्रह। ये तो 10वां प्राण है, छूटेगा ही नहीं, चाहिए 10 प्राण छूट जाए तो छूट जाए, बाकी 11वां प्राण नहीं छूटना चाहिए, ये तो बना रहे, ऐसी भावना हृदय में बनी रहती। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि 5 पाप में हिंसा करने वाले को पापी कहते, चोरी करने वाले को चोर कहते, झूठ बोलने वाले को झूठा कहते, कुशील करने वाले को व्यभिचारी कहते हैं, लेकिन परिग्रह करने वाले को सब लोग बड़ा आदमी कहते हैं। उसको सम्मान करते कि वाह वाह क्या आदमी है। जिसका जितना परिग्रह वो उतना बड़ा आदमी, उतना प्रतिष्ठित व्यक्ति। हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति का मतलब जिसके परिग्रह संज्ञा अधिक है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो इस प्रकार सांसारिक व्यवस्था चल रही है। तो हम चारों संज्ञाओं के इर्द गिर्द घूमते, ये यहाँ भी कष्ट देती हैं
और जब हमारे साथ जो इनके निमित्त से पाप का अर्जन होगा वो अगले भवों में, आने वाले भवों में भी कष्ट का कारण बनेंगे। रुकती नहीं, छूटती नहीं, बड़ी मुश्किल से छूटती है। अब दूसरा जो विषय इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण वो आपको हम बताते हैं। जिन शासन में जितना भी त्याग है वो केवल इन 4 संज्ञाओं के त्याग का नाम ही त्याग है। ध्यान से सुने, आपको बहुत अच्छा रहस्य बता रहे हैं। पहला है आहार, बस ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये क्यों कह रहे हैं? कम से कम आपकी आहार संज्ञा तो छूटे। लेकिन हम लोग इतने बड़े वाले हैं कि करते क्या हैं? उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग करो, तो भोजन का तो त्याग हो गया, अब रात्रि में केले की चिप्स बनेंगे और नए नए आइटम्स निकालेंगे। किसके? केले के। वहां छोड़ेंगे क्या? नमक। बनाएंगे आइटम किसके? शक्कर के। ये क्या है? तो छुड़वाई थी आपसे भोजन संज्ञा कि आपकी भोजन संबंधी गिद्धता कम हो। तो हमने अपनी संज्ञा को मेंटेन करने के लिए वस्तु तो छूट गई लेकिन संज्ञा नहीं छूटी। तो संज्ञा छोड़ना मुख्य है, इसको विषय को ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर है भय। जितने भी आपको नियम दिलाए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, वो इसीलिए आप भय से मुक्त हो। इसके बाद जितना कुछ भी आपको ब्रह्मचर्य का उपदेश है, सील है, व्रत हैं, पर्व हैं, ये क्यों मनाए जा रहे हैं? जिससे आप मैथुन से बचें। वरना आज चारों तरफ मैथुन का खुला तांडव चल रहा है मोबाइल देवता की कृपा से। 24 घंटे हाथ में है। पहले तो एक टीवी होता था, घर के 10 सदस्य बैठते थे, तब कभी टीवी चालू होता था तो उस पर क्या देखते थे? जो सब देख सकते हैं वो देखते थे। लेकिन इस मोबाइल के युग में ये मैथुन संज्ञा प्रचंड हो गई। और अंतिम है परिग्रह। इसका तो नाम ही मत लो, वरना लोग कहेंगे ये कौन से भैया जी से पढ़ रहे हो, अच्छे भैया जी लाओ जो परिग्रह को प्रतिष्ठा कहते हो। हाँ, ऐसा लोग सोचते हैं। अगर आप किसी से कह दो कि बहुत परिग्रह मतलब बहुत पापी है, कोई घर ले जाए, आपको बहुत बड़ा घर दिखाए, बहुत शानदार गाड़ी, उसका बहुत सुंदर सोफा हो, बहुत फिनिश्ड, एकदम फर्निश्ड पूरा घर, उससे कह दो आप सबसे बड़े पापी हो इस गांव के, उसका मुंह फूल जाएगा और ज़्यादा होगा तो प्रहार कर देगा कि ये क्या बोल रहे हो आप। हाँ, ये लिखा है यहाँ पे कि जो परिग्रह अधिक रखता है वो पापी होता है। परिग्रह नाम की संज्ञा है। तो इस प्रकार जितना त्याग कराया, इतने वस्त्र रखो, इतना भोजन, इतना अन्न, इतने गेहूं, इतने अन्न नियम, इतनी बार खाएंगे, ये सब क्यों? परिग्रह संज्ञा कम हो। लेकिन संज्ञाएं कम नहीं हो रही हो तो विचार करो हमारा धर्म क्या चाहता था और हमने क्या किया। ठीक हुआ? तो आप लोग अच्छी तरह आज से विचार करो, संकल्प करो, हम अपनी संज्ञाओं को कम करने के कार्य करेंगे। मैं ये मानता हूं अगर संज्ञाएं कम हुई तो ही धर्म हुआ, संज्ञाएं कम नहीं हुई तो धर्म नहीं हुआ। धर्म ध्यान अभी बाधित है, इसलिए संज्ञाएं कम हो ऐसा धर्म ध्यान करें। जैनम जयतु शासनम।